नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। खबर शहडोल से है, जहां आजकल मध्य प्रदेश में लगातार अवैध उत्खनन जैसे मामले देखे और सुने जा रहे हैं, तो वहीं एक ताजा मामला सामने आया है। मामला है ग्राम पंचायत बुडिया, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल में वांशिका ग्रुप द्वारा संचालित खदान ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन दूसरी जगह किया जा रहा है। स्वीकृत खदान खसरा नंबर 165 नाले में स्वीकृत है, जबकि ठेकेदार द्वारा बनास नदी, बुडिया ग्राम पंचायत एवं सरवाही ग्राम पंचायत के लगी सीमा नदी पर 3 अवैध रूप से बड़ी बड़ी मशीन लगाकर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पर ठेकेदार अभय सिंह और उनके गुर्गे द्वारा हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो कोई भी अनहोनी घट सकती है। वहीं ग्रामीणों ने भी कागज में दस्तखत कर आवेदन बना करके कुछ दिन पहले एसडीएम के नाम सौंपा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि वांशिका द्वारा शहडोल जिले की नदियों नालों को जल स्रोत से छलनी कर दिया जा रहा है। नदियों और नालों की रेखा बदल दी जा रही है। नशे में हमारा माइनिंग विभाग हाथ में हाथ रखे बैठा हुआ है। माइनिंग विभाग द्वारा छोटे मोटे ट्रैक्टरों एवं छोटे छोटे निर्देशों चोरों को पकड़ के कार्रवाई तो दिखाई जाती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं पर जो छोटे छोटे ग्रामीणों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और नदियों को जिस तरह से छलनी किया जा रहा है, इस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि वंशिका द्वारा इतने बड़े स्तर पर नदियों और नालों से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग चुप्पी साधे बैठा है। यह सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से भी उठाया जाएगा कि एक तरफ जहां अपराध खत्म एवं अवैध कार्य में पाबंदियों का दौर चल रहा है, वहीं किस तरह से शहडोल जिले की नदियों और नालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी रेखाएं बदली जा रही है, नदियों नालों का अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है। किस तरह नदियों की दुर्दशा की जा रही है। जहां एक तरफ नदी को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने की बात की जा रही है, तो वहीं कुछ लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। सरकार लगातार ऐसे लोगों पर प्रहार कर रही है, पर मानो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सबसे पहले तो सर, समर्थ सहारा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ मेघा जैन हूँ। आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है माइनिंग अधिकारी प्रमोद शर्मा जी, जिनसे जानेंगे हम कई सवालों के जवाब। सर, मेरा पहला सवाल है कि शहडोल जिले में जो नदी आती है बनास नदी, जो ग्राम पंचायत बुडिया व सरवाही पंचायत में आती है, सर अवैध रूप से लगातार खनन का कार्य हो रहा है। आपको इस बात की जानकारी है या नहीं? हमने यहाँ पिछले दिनों कार्रवाई की है। एक जेसीबी, एक बड़ा हाईवा और एक छोटी अथॉरिटी बंद किया है। उसके अवैध उत्खनन परिवहन का केस अर्पण का कलेक्टर कोर्ट में लगाया हुआ है। ठीक है ना जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ग्रामीण चूंकि इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से नदियों में रेत खनन हो रहा है, तो ग्रामीण इसके विरोध में उतरे हुए हैं। पर सर, ठेकेदार अभय सिंह के द्वारा लगातार ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जाती है या अश्लीलता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, जो भी रेत खदान है वो सारे मापदंडों को निर्धारित, जो शासन के मापदंड है और पर्यावरण के मापदंड है, उनकी सारी अनुमतियां प्राप्त करके ही राज्य शासन द्वारा निविदा की गई है। ठीक है ना। आपका मतलब है कि जो अभय सिंह जिस तरीके का काम कर रहे हैं ग्रामीणों के विरोध में और जिस तरीके से उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये उचित है या नहीं? कहाँ पर धमकी दे रहे हैं? सर, ग्रामीण जो नदी में जो काम हो रहा है ना रेत खनन का, उसमें ग्रामीण चूंकि गाँव में। सर, मैं बात कर रही हूँ बनास नदी की। हाँ, बनास नदी में ग्राम पंचायत बुडिया व सरवाही ग्राम पंचायत में आती है सर, ये शहडोल जिले की ग्राम पंचायत बुडिया और सरवाही ग्राम पंचायत। हाँ। उसकी बात सर, तो वहाँ पर जो ठेकेदार है अभय सिंह, चूंकि ग्रामीण इसका विरोध, तो इस तरीके उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और मैं ये पूरे तथ्य और साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है कि यह उचित है? आप इस पर क्या कहेंगे? कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति पुलिस पर जा सकता है, कंप्लेन दर्ज करा सकता है। अगर पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो न्यायालय में जा सकता है। इसमें खनिज विभाग से आप कौन सी कार्रवाई अपेक्षित मान रही हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ एक जानकारी लेना चाह रही थी कि क्योंकि आप माइनिंग अधिकारी और ये पूरा मामला माइनिंग अधिकारी के उसमें ही आता है, चूंकि रेत खनन का मामला, इसलिए मैं आपसे जानकारी लेना चाहती थी। सर, रेत खनन तक हमारा दायरा सीमित है। हमारा अधिकार सिर्फ रेत खनन को ध्यान देना है। कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे या मार डाले
व्यक्ति पुलिस पे जा सकता है, सिविल न्यायालय में जा सकता है। ठीक। जी। सर, ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कुछ समय पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया था इस बात को लेकर, लेकिन चूंकि मामले को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है। नहीं, एसडीएम को वो ज्ञापन दिया होगा, तो हमारे पास कभी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कोई। और जहाँ तक कि किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो व्यक्ति तत्काल जो है पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। आप इस पे आगे आपका और क्या कार्रवाई करेंगे आप इस तरीके की, अगर चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ये बात कहते हैं कि रेत खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, और अभी हम लगातार ये चीजें देख भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार ये चीजें होती जा रही है और शिवराज सिंह चौहान मंचों से इस तरह की बात करते हैं, तो आप इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मेरा आखिरी सवाल। देखिए, अवैध तो कार्रवाई बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी, लेकिन जिन क्षेत्रों की बात चर्चा कर रहे हैं उन क्षेत्रों के को विधिवत जांच करके और पर्यावरण की अनुमति, प्रदूषण की अनुमति, सारी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करके ही वहाँ कार्य हो रहा है। ये खदान है जहाँ आपका जिन भी स्थानों के नाम लिए हैं आपने, ये वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों ने भी संचालित किए हैं। जी। अब कुछ स्थानीय व्यक्ति जो है वो निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ शिकायतें कर रहे हैं। जी। ये भी जिला प्रशासन के ध्यान में है ये बात। जी। और जिला प्रशासन ने कुछ स्थानों पर इस तरह से जो टेंट और अपने धरना प्रदर्शन वगैरह किया हुआ है, उसके बारे में राज्य शासन को भी अवगत करा दिया है। ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझ सहारा न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एकांश सिंह, और हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से शहडोल जिले की बनास नदी में लगातार अवैध रेत खनन का कार्य किया जा रहा है। तो एकांश, बताएं कि वहां पर जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? जी मेघा, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्राउंड में जीरो में जब मैं पहुंचा हूँ तब मैंने वहाँ पास ये देखा कि वहाँ पे ना मशीनें जो हैं वो जिस नाली की परमिशन है, जो मैंने आपको नंबर भेजा हुआ है जिस खतरे का, उस जिस नाले की परमिशन है उसमें ना खनन होते हुए, क्योंकि उसमें रेत ही नहीं है, उसमें खनन ना होते हुए उसके बगल की नदी में जो है तो खनन किया जा रहा है। बनास नदी में खनन किया जा रहा है, जबकि परमिशन दूसरे नाले की स्वीकृत है। और नाले की आड़ में और तेजी के साथ में 3 से 4 लगभग मशीनें लगी हुई हैं, हिटैची लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनसे रेता निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ जो है तो नदी की रेखाएं जो हैं वो भी बदल दी जा रही है। इस तरीके से खनन हो रहा है, अवैध तरीके से पूरा खनन कराया जा रहा है वंशिका ग्रुप द्वारा। और वहाँ पे जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर कोई अभय सिंह करके, उनके द्वारा लगातार ग्रामीण जो है वहाँ के, तो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है, मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की है और लिखित तौर में शिकायत की गई है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जब ग्रामीण इस तरह की लिखित तौर में शिकायत कर रहे हैं तो क्या वहाँ के एसडीएम, वहाँ के कलेक्टर या वहाँ का पुलिस प्रशासन पर इस तरह की कोई, या माइनिंग अधिकारी की बात करें तो क्या किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए मेघा, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं तो माइनिंग विभाग जो है तो या तो वो इस बात में पर्दा डाल रहा है, और कहीं ना कहीं माइनिंग विभाग को इसकी जानकारी है कि क्योंकि इस स्तर में, जब इस लंबे स्तर में कार्य होता है तो ऐसा नहीं है कि बिना बड़े लोगों के और बड़े लोगों की बिना जानकारी के, जो बड़े अधिकारी हैं बिना उनके जानकारी के कार्य हो रहा हो। क्योंकि जैसे माइनिंग अधिकारी जो हैं यहाँ पे, तो हमने उनसे भी बात करना पहले चाहा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं, उस विषय में बताना उचित शायद नहीं समझा हो, और वो उस चीज को टाल गए कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस विषय में, ऐसा वैसा ऐसे करके उन्होंने टाला है। और तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक तो वंशिका ग्रुप जो है तो इसका जो मेन ठेकेदार है जो, तो वो एक बहुत बड़ा नेता भी है और कांग्रेस से विधायक भी है, और साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस का जो तालमेल चल रहा है इस समय, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीतिक बात हो। अपन डायरेक्ट अधिकारियों को भी नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब इस लंबे पैमाने में एक कार्य चलता है, जहाँ मतलब 4 से 5 मशीन वर्क चल रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कि
लोगों की नजर में ये चीजें नहीं रही हैं। पर एकांश, जहाँ तक आप उनमें जानते हैं, चूंकि आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं लगातार, तो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंचों से एक बात कहते हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा, अब छोड़ा नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर चलेगा। तो आज मामा का बुलडोजर ऐसी जगह क्यों नहीं चल पा रहा है जहाँ पर ग्रामीण परेशान है, जहाँ पर अवैध उत्खनन, जहाँ नदी को एक तरफ तो माँ का रूप कहा गया है और दूसरी तरफ आप नदियों में इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? जी मीरा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नदियां जो हैं, तो यहाँ तो हमारे शहडोल जिले की नदियों में आज की तारीख में ये स्थितियां हो गई हैं कि नदियों से पूरा रेता जो है जी, अवैध तरीकों से निकाल लिया गया। वैध तो छोड़िए, अवैध तरीकों से पूरा रेता जो है निकाल लिया गया। और दूसरी रही बात, जैसे हमारे सीएम साहब चौहान जी जो है, शिवराज सिंह चौहान जी का जो कहना है जी, कि तो कहना ये मतलब ये जनता को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, मतलब किसी का घर गिराया जा रहा है, जो मतलब छोटे मोटे अपराधी हैं। लेकिन जो मेन बड़े अपराधी तो खुद मेरे हिसाब से जो है, तो मतलब बड़े, आप मेरा कहने का मतलब समझ रही होंगी, मैं बिना नाम लिए जो चीज बोलना चाह रहा हूँ, तो बड़े अपराधी कौन होते हैं वो आप खुद स्वयं जानती होंगी और वो प्रशासन भी जानता है और सब कोई जानते हैं कि बड़े अपराधी कौन है, जिनके नेतृत्व में, जिनके पीछे जो ये बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं। तो ये तो मतलब कहा जाए कि तालाब में मछलियों को खाया जा रहा है और मगरमच्छ को पूछा नहीं जा रहा। बस बात ये। बिल्कुल बिल्कुल एकांश, क्योंकि एकांश आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जनता की स्थिति को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एकांश सिंह आपका। जी।